अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी को अनाया इस्लामिक वर्ल्ड में खुशामदीद है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच जाए। नाजरीन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं और 9 और 10 तारीख को क्या हुआ था। आप सभी को सच्चा वाक़या बताने वाली हूँ। आप हमारे अनाया इस्लामिक वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। तो नाजरीन, इस्लामिक साल का पहला महीना 1 मुहर्रम से शुरू होता है। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, हमें तारीख के हिस्से में जाना पड़ेगा। जब इस्लामिक खिलाफत खलीफा का राज हुआ करता था, यह खलीफा पूरे दुनिया के मुसलमानों के नेता होते थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद 4 खलीफा चुने गए, जिनका नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली। लोग आपस में तय करते थे। इससे लगभग 50 साल बाद इस्लामिक दुनिया में अत्याचार का दौर आया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका इस्लाम के खिलाफ था। इमाम हुसैन ने उसे खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर यजीद ने राज्यपाल बुलाया वलीद को फरमान लिखा था कि तुम हुसैन को बुला के मेरे आदेश का पालन करने को कहो। अगर वह ना माने तो सिर काट के मेरे पास भेजा जाए। राज्यपाल ने हुसैन को राजभवन में बुलाया, यजीद का फरमान सुनाया। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं खुदा रसूल को ना मानने वाले यजीद का आदेश नहीं मान सकता। उसके बाद इमाम हुसैन मक्का पहुँचे, अपना हज पूरा कर सके। यजीद ने अपने सैनिक को हज यात्री बनाकर मक्का भेजा। इसको खबर इमाम हुसैन को हो चुका था। मक्का शरीफ एक पाक जगह है, यहाँ पर खून खराबा नहीं होता। इमाम हुसैन नहीं चाहते थे मक्का में खून खराबा हो। आप अपने पूरे ख़ानदान के साथ इराक चले गए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे। यजीद सेना इमाम हुसैन को लगातार परेशान कर रही थी। तारीख में लिखा 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन के ख़ानदान पर खाना और पानी बंद कर दिया था। इमाम हुसैन यजीद फौज को सही रास्ते पर लाने के लिए समझाते रहे, लेकिन वह नहीं माने। तब इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम मुझे 1 रात की मोहलत दो। इस रात को आशुरा की रात कहा जाता है। अगले दिन उनके परिवार के लगभग 72 लोग शहीद हो गए। तभी खेमे में शोर मचा। उनका 6 माह का मासूम बच्चा भूखा और प्यासा था। इमाम हुसैन ने फौज से अपने बेटे अली असगर को पानी पिलाने के लिए कहा। फौज ने उस मासूम बच्चे पर तीर चला दिया। बच्चा भी शहीद हो गया। इमाम हुसैन भूखे प्यासे फौज से लड़ते रहे। उधर लाखों की फौज थी, इधर इमाम हुसैन तन्हा अकेले लड़ते रहे। फिर की वक्त नमाज हुआ। नमाज में इमाम हुसैन मशगूल हो गए। यजीदी फौज ने धोखे से इमाम हुसैन का धड़ से सर को अलग कर दिया। हजरत इमाम हुसैन ने मानवता और इस्लाम के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसे आशूरा यानी कि मातम का दिन कहा जाता है। इराक की राजधानी बगदाद में दक्षिण पश्चिम में करबला में इमाम हुसैन व इमाम अब्बास की दरगाह आज भी मौजूद है। मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, ये गम का दिन होता है। इस दिन ढोल ताशे बजाने चाहिए, ना ही नाचना गाना चाहिए। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बहुत लोग रोज़ा रखते हैं, लेकिन 9 और 10 को रोज़ा रखना चाहिए। इन लोगों को रोज़ा रखने का सवाब ज़्यादा मिलता है। जिनकी घर की शादियों में ढोल ना बजे, उनकी शहादतों पे ढोल कैसे बज सकता है। ना इमाम हसन की शादी में ढोल बजा, ना इमाम हुसैन की शादी में ढोल बजा। क्या सैयदा फातिमा की शादी में ढोल बजा। जिनकी शादियों में ढोल ना बजा, तुम उनकी शहादतों पर ढोल बजाते हो। तुम्हें मालूम है करबला की क्या आलीशान है, जिसको मोरसीन ने
शान-ए गरीबा लिखा है, उसको आसानी के साथ कोई बयान नहीं कर सकता। उसको बयान करने के लिए जिगर गुर्दे का काम है, हिम्मत जवाब दे जाती है, कलम थर-थर कांपने लगता है, लोगों की चीखें निकलने लगता है। दुनिया में उससे पहले जुल्म नहीं हुआ था, ना उसके बाद जुल्म का तसव्वुर किया जा सकता है। जरा दिल के कानों से सुनना, सुन्नियों, अगर अहले बैत की मोहब्बत में तुम्हारा दिल दरसार है, ढोल बजाने वालों, माह मुहर्रम के अंदर सवारियां निकालने वालों, जब इमाम की शहादत हो गई, इमामत की शहादत के बाद इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, हजरते उस्तादे जमन हसन बरेलवी सूरह आफ्ताब किताब इमाम अहमद रजा ने की है। आईने क़यामत में लिखते हैं, जिस वक्त मौला हुसैन की शहादत हो गई, उस वक्त हाल ये हुआ, सूरज ने अपना मुँह छुपा लिया, सूरज को ग्रहण लग गया, दिन को तारे नजर आने लगे। हाल ये था करबला की, जमीन से खून निकलने लगा, बैतुल मुक़द्दस का पत्थर हटाया जाता था, वहाँ से खून निकलता था। इमाम सयूती लिखते हैं, यह जो शफ़क़त नज़र आती है शामे वक्त, आज भी खूने हुसैन की लाली शफ़क़त पर नज़र आती है। यानी कोई करबला मनाए या ना मनाए, कुदरत आज भी करबला का इजहार करता है। जिस रात तुम ढोल बजाते हो, औरतों को लेकर मेले में निकलते हो, उस रात सैयद जातियों का हाल क्या था, जिनके घर में इजाज़त के बगैर जिब्रील ना आए, जिनके दरवाजे पे 2 मरतबा जिब्रील चले गए, उन शहजादियों के हाथों से उनके जेवरात छीन लिए गए। सैयदा सकीना सलामुल्लाह के कान से इस तरीके से बालियाँ नोची कि कान की दोनों लौ कट गई, और उस शहजादी ने जब चीखना शुरू किया, मेरे साथ क्या जुल्म करते हो, कहा कि हम अहले बैत हैं, हमारे साथ क्या जुल्म करते हो। शहजादी के गालों पे तमाचे लगाए गए। सैयदा सैयद ज़ैनब आगे बढ़ी, जानते हो ये हुसैन की बेटी है, हुसैन जिसको अपने सीने पर सुलाते थे, यह वह सकीना है, तुम इसे मारते हो। इसी पे बस नहीं किया गया, जिनकी आंचल को चांद सूरज ने नहीं देखा, उनके दुपट्टे छीन लिए गए, अली असगर का झूला लूट लिया गया, बीवियों के खेमे जला दिए गए। एक यजीदी लश्कर था, शख्स कहता है बड़ी निदामत के साथ, जिस वक्त आले मोहम्मद के खेमे में आग लगा दी गई, उस वक्त मैंने देखा एक खूबसूरत खातून जो आग पर चल के खेमे में जाती और खेमे से निकल कर बाहर आती, उसका दुपट्टा छीन लिया गया था, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, बीबी तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं, खेमों को आग लग गई है, खेमे लूट लिए गए हैं, तू जलना क्यों चाहती है। तो उस खातून ने कहा, क्या करूं, इमामत इस वक्त खेमे में लेटी हुई है, यानी मेरा बेटा ज़ैनुल आबदीन, मेरा भतीजा ज़ैनुल आबदीन खेमे में लेटा हुआ है। जो सेहतमंद थे वह चल चल के बाहर निकल आते, लेकिन वह इतना बीमार है कि चलने की काबिल नहीं। अब मैं सोचती हूँ, अगर उसको ना निकालूंगी तो मेरा बेटा जल ना जाए, हुसैन का शहजादा जल ना जाए आग में। अगर ज़ैनुल आबदीन शहीद हो गए तो हुसैन की औलाद कैसे चलेगी, हुसैन की नस्ल कैसे चलेगी। रावी ने बयान किया कि मैंने देखा, उस खातून ने हिम्मत किया और अपने कंधों पर ज़ैनुल आबदीन बीमार को डाला, आग पर चलते हुए चली। ज़ैनब उस दिन कंधे पर ज़ैनुल आबदीन को लेकर नहीं जा रही थी, बल्कि पूरी नस्ले हुसैन उस वक्त ज़ैनब के कंधों पे थी। ज़ैनुल आबदीन की शक्ल में बाकर ज़ैनब के कंधों पर, जाफ़र ज़ैनब के कंधों पर, मूसा कासिम ज़ैनब के कंधों पर, अली रजा ज़ैनब के कंधों पर, हसन अस्करी ज़ैनब के कंधों पर, तकी नकी हसन अस्करी, इमाम मेहदी
गरीब नवाज, मखदूम अशरफ, वारिसे देवा, जितने हुसैनी सैयद हैं वह सब ज़ैनब के कंधों पर। गोया कि ज़ैनब ज़ैनुल आबदीन को नहीं बल्कि 12 इमामों की इमामत की, वलियों की विलादत की बचा कर ले जा रही थी। उस वक्त तुम ढोल बजाते हो। ठीक है, अगर तुम ढोल बजाते हो। आज मैं सुन्नी मुसलमानों से कहती हूँ, ढोल बजाने की शौक है, बजाओ, लेकिन आप सभी मुसलमानों से एक छोटी सी शर्त है। जिस दिन आपके 6 महीने के बच्चे का इंतकाल होगा उस दिन भी तुम ढोल बजाएं। जिस दिन आपके 18 साल के जवान बेटा किसी एक्सीडेंट में मारा जाए उस दिन भी ढोल बजाना। जिस दिन आपके बाप का इंतकाल होगा उस दिन भी ढोल बजाना। अगर उस दिन भी तुम ढोल बजा ले तो शहादते हुसैन पर भी ढोल बजाना। लेकिन मुझे यकीन है वो अपने 18 साल के जवान बेटे की मैयत पे ढोल बजाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। नादान सुन्नी, जब तू 18 साल के अपने बेटे की मैयत पे ढोल नहीं बजाता तो वो हुसैन का बेटा जिसे दुनिया हम सभी रसूल कहती है, उस अली अकबर की शहादत पर तू ढोल बजा रहा है। जब तू अपने 6 महीने के बच्चे पर ढोल नहीं बजाता, मासूम अली असगर पर ढोल बजाता है। सोचो, ढोल यजीदी बजाते थे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नाज़रीन, इस वीडियो का इख्तिताम इन्हीं बातों तक होता है। खुदा हाफिज।